और क्या, क्योंकि तभी अच्छे से हो पाएगा। और जो लोग हाँ। आता तो रेगुलर कर रहे हो। पेपर 1 की देखो, यस मैम। वरना ऐसे सोचोगे ना कि पहले पेपर 2 खत्म करूं फिर पेपर 1 पे आऊं, तो पेपर 2 कभी खत्म ही नहीं होएगा। पेपर 2 हाँ, ऐसा सब्जेक्टिव होता है, कभी खत्म नहीं होगा, कितनी भी दुनिया पढ़ लोगे ना तो भी खत्म नहीं होगा वो। तो दोनों को 2 क्लास अगर पेपर 2 की दे रहे हो तो 1 क्लास लगता है। मैम पेपर 1 भी बड़ा लगता है, 2 भी बड़ा लगता है। फिर दोनों पढ़ो ना, जब दोनों ही बड़े लग रहे हैं। होता है मैम। जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो सब कुछ बड़ा है और डिफिकल्ट ही लगेगा। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे और आ जाएगा ना तो सब कुछ छोटा और इजी अब लगेगा पेपर फिर। क्लियर करना है ना दिसंबर वाला। यस मैम। हाँ, तो फिर दोनों को टाइम दो, क्योंकि देखो ऐसे चक्कर में क्या होता है कि डिले होता जाएगा, और फिर जो पढ़ना चाहिए वो भी नहीं आप पढ़ पाओगे। मतलब कम से कम जितना आप लोग करवा रहे हैं वो तो करते चलो, है ना। हरी, बच्चे आपका कोई डाउट है? की नोट्स में जरूर बना देती हूँ। हाँ, नहीं पढ़ो, दोनों पढ़ो, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। नो मैम, अभी बस मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, अभी कुछ नोट्स वोट्स बना लूँ तो फिर डाउट होगा तो जरूर पूछ लेंगे। अच्छा अच्छा। Yes, मैम। अच्छा, आपने टेस्ट दिए, मतलब जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं अभी, नहीं दे किसी पाया। ने टेस्ट दिया है? नहीं मैम, थोड़ा एक्चुअली बिजी था इसलिए। टेस्ट हो चुके हैं एक बार? संडे संडे पे होते हैं। हाँ, मीटिंग संडे टू संडे होती है, या फिर जब भी होती है हम इन्फॉर्म कर देते हैं ग्रुप के अंदर। यस मैम। अंकिता, आपको कुछ पूछना है अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। डाउन अप्रोच होती है, जैसे मैं हूँ और प्रियंका मैम है, ठीक है। तो आप अगर किसी कंपनी में बैठे हो तो मुझे अगर किसी से बात करनी है, तो अगर मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज करूंगी तो उसमें मैं सिर्फ जो मेरे ऊपर वाला जो एम्प्लॉय है ना, तो सपोज मैं छोटी हूँ और प्रियंका मैम मुझसे ऊपर वाले लेवल पे है, तो मैं प्रियंका मैम से बात करूंगी और प्रियंका मैम सिर्फ मुझसे बात कर सकती है। मैं अपने छोटे है ना छोटे लेवल वाले एम्प्लॉय से बात कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने बड़े लेवल वाले एम्प्लॉय से बात कर सकती हूँ, बस। ये इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, ये होता है वर्टिकल वाला। ठीक है, आया समझ में? ठीक। हाँ। जी। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हम एक और कोई दूसरा इंसान आएगा एम्प्लॉय जो मेरे बराबर का है, तो मैं उस एम्प्लॉय से बात कर सकती हूँ या फिर वो एम्प्लॉय मेरे से बात कर सकता है। अब हम प्रियंका मैम से बात नहीं कर सकते या फिर प्रियंका मैम हमसे बात नहीं कर सकती है। हम जो बराबर लेवल के जो एम्प्लॉय है सिर्फ हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये है आपका हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, ये है कि अगर हम जैसे हॉरिजेंटल की अगर कम्युनिकेशंस की बात करें तो हाँ, तो अपनी सिर्फ योग्यता के सेम अनुसार लेवल बात का होना करेंगे। चाहिए वो। हाँ, वो सेम लेवल का होना चाहिए, आपसे ना ही बड़ा होना चाहिए ना ही आपसे छोटा। मैम मुझे मैम मुझे मतलब इंडियन लॉजिक जो है उसी में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। बाकी तो आप बाकी सब समझ में आता है पढ़ाया हुआ। इंडियन लॉजिक की भी क्लासेस लगी हुई है, अभी आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, कम्युनिकेशन के बाद में आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस होगी। तो जो बुट्स फिट्स का जो मैग्ना कार्टा भारत का किया जाता है हाँ अठारह सौ हाँ, चौवन ये वाला, ऐसे पूछ, कुछ। ये इनसे पूछ। फ्री। उसमें आधा ही हुआ था, पूरा नहीं सॉल्व कर 36 अटेम्प्ट किया था। जो मेरे को समझ में आया था उसमें से मेरा 38 क्वेश्चन सही था। हाँ, सही है, फिर तो आपका रीजनिंग मैथ अच्छा होती है, ये सारी चीजें तो। अच्छा, डीआई में दिक्कत आ रही है ना, और हायर एजुकेशन में तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। और लोग भी ऐड हुए हैं, उमेश। उमेश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम एक क्वेश्चन मेरा था। 1 मिनट रुको, उमेश को कुछ पूछना है, बहुत देर से हाथ ऊपर किए हुए हैं। उमेश, आप पूछ लीजिए, अपना माइक और वीडियो ऑन करके। आवाज आ रही है मेरी उमेश को? उमेश भी लगता है पानी लेने चले गए। चलो लोकेश तो पूछ। हुआ था ना थोड़ा। अच्छा, जो हमने पिछली बनाया था ना, उसमें एक क्वेश्चन एक आपका था, मतलब एक सारणी वाला जो था, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात पूछा गया था। मैम वो तो कर लिए थे आपके, मैंने जो आपने कराए थे वो तो मेरे ठीक थे, नहीं जो इस जून बार जो वाले पेपर। कराने, जून वाले बता रहे हो ना, जून वाले? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं करवा दूंगी। ठीक है। क्योंकि मैम उसमें कुछ थे, नहीं तो जो आपने पेपर जो कराए इस बार डीआई करके
उसमें मेरे थे 40 के आसपास क्वेश्चन ठीक। सही है, फिर कितने चाहिए? 60 चाहिए? और रीजनिंग में मैम जैसे आप गूगल एक नीचे मिनट रुक क्वेश्चन जा क्वेश्चन लोकेश, होता है वो लोकेश, हिंदी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क में से जा। उमेश, आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या आपके साइड में? थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, फिर आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है? लोकेश पूछो तुम क्या बोल रहे थे? मैम जैसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन जो होते हैं आप उसको गूगल से ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें ना लैंग्वेज ही बदल जाती है पूरी। अब जैसे आप किससे इस बार ट्रांसलेट रीजनिंग करें? में जो क्वेश्चन हुए उसमें अच्छा, मैम रीजनिंग में नहीं बता रहे थोड़ा हैं। सा उस पर आप एक नहीं एक जगह और थी मैम। नहीं फिर वो नहीं, तो नहीं हाँ, मैं वो तो दो मेरे लिए क्वेश्चन दिक्कत में नहीं हुई सिर्फ उस मैम। एक। रुको, मैसेज वो ग्रुप में ही डालना है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है कुछ, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी साइड। हाँ तो पूछो क्वेश्चन, अब माइक बंद करके ना पूछो, ऑन करके पूछो। मुझे रिसर्च नहीं समझ पूछो, में आता। रिसर्च किस पे करनी है? मैम कह रहे हैं हमें रिसर्च। रिसर्च समझ में नहीं आता। अच्छा, अच्छा, रिसर्च एप्टीट्यूड। देख ली क्या आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की सभी क्लासेस? हाँ मैम अभी ज्यादा ज्यादा कुछ ही देखी है, पूरी नहीं देखी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने कुछ देखी है, सभी क्लासेस नहीं देखी है? नहीं मैम, हाँ तो आप है ना सभी क्लासेस को देखो पहले। रिसर्च कितनी पढ़ते क्लासेस हैं देखी, बड़ा कितनी देखी आपने? बोरियत महसूस होता है मैम। बोरियत महसूस होता है, वो तो नहीं आता है ना आपको, इसलिए बोरियत महसूस होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होता बोरियत महसूस। मैम अभी तो हमें 7 ही क्लास देखी। हाँ तो वो अभी नहीं आता है ना, इसलिए बोरियत महसूस होता है। जो चीज आती है उसमें तो मजा आता है, जो नहीं आती है वही हमको बोरिंग लगती है। नहीं तो मैम, लेकिन पढ़ना वो तो है। समझ में आता भी है और अच्छा भी लगता है। हाँ तो अब वो समझ में आता है इसीलिए वो अच्छा लगता है, वो समझ में नहीं आता इसीलिए वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, सिलेबस में दिया हुआ है तो पहले सभी क्लासेस को देखो। एक बार देखोगे तो हो सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट होता भी है वैसे भी, क्योंकि हम हाँ लोग मैम, रिसर्च की फील्ड में अभी गए ही नहीं है, तो हम लोगों को नहीं पता है कि उधर क्या होता है, तो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक एक बार क्लासेस को देखो, और नहीं समझ में आती तो 2 बार भी देखो, और फिर नहीं समझ में आ रही तो फिर आप मेरे से कहो है ना, ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ लेना, या फिर मीटिंग में पूछ लेना। पर पहले क्लासेस को देखो। कोऑर्डिनेटर फिर कंसिडर करेगा क्या? हाँ फिर कंसिडर कट कर दीजिए ना।